गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आप लोगों को आई होप कि जीएसटी की क्लास समझ में आ गई होगी। जीएसटी के मैंने दोनों वीडियो अपलोडेड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आगे उन्हें जरूर देखें। और ये यहाँ पे भी जीएसटी का रोल होने वाला है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको वाउचर। वाउचर्स आपके दो तरह के देखने के लिए मिलते हैं। एक वाउचर होता है कैश वाउचर और दूसरा वाउचर देखने के लिए मिलता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। सर कैश वाउचर क्या होता है? कैश वाउचर जिसका पेमेंट और रिसीव हम कैश में या चेक में करते हैं, वो जो वाउचर होता है उसे कहते हैं हम कैश वाउचर। ट्रांसफर वाउचर नहीं, कैश वाउचर। तो कैश वाउचर क्या होता है? अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो लिखें, कैश वाउचर इज द वाउचर, कैश वाउचर इज द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम, कैश वाउचर इज द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, payment of cash and include receipt and payment through checks, and includes receipt and payments through checks। तो जिनका पेमेंट हम चेक से करते हैं, कैश से करते हैं, उनको हम कहते हैं कैश वाउचर। ये वाउचर हमें दो तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपको डेबिट वाउचर और दूसरा मिलता है आपको क्रेडिट वाउचर। तो लिखेंगे कैश वाउचर हमारे दो तरह के होते हैं। जो कैश वाउचर है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेबिट वाउचर, सेकंड वन क्रेडिट वाउचर। एग्जाम में जरूर आते हैं, सभी स्कूलों में आते हैं। जो स्टार्टिंग की 11th की क्लासेस जहां जहां भी हो रही है, 6 मार्क्स का देखने के लिए में वाउचर मिलता है। हो सकता है किसी स्कूल में ये 8 मार्क्स का भी देखने के लिए मिल जाए, बट जनरली ये 6 मार्क्स में तो आता ही आता है। ठीक है, तो 3 के नंबर है, बढ़िया नंबर है, इजीली समझ में आ जाएगा। सर डेबिट वाउचर की एग्जांपल बताते हैं। डेबिट वाउचर का मतलब है जहां पे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, किसमें? कैश में या फिर चेक। आजकल तो जीपे वगैरह भी करते हो तुम लोग, वो भी सब इसमें ही आएगा। तो एक स्टूडेंट ने पूछा सर क्या जीपे से करेंगे वो भी इसमें ही आएगा? यस, उसके लिए भी हम वाउचर क्या बनाएंगे? डेबिट वाउचर बनाएंगे। ठीक है, चेक पेमेंट किससे कर रहे हो? कैश से या फिर चेक से, तो वो कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का मतलब है जहां पे रिसीव हो रहा है, किसमें? कैश में या फिर चेक में। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर। तो बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल है, इसमें सिर्फ हमें यही देखना है। और जो ट्रांसफर वाउचर है, नॉन कैश वाउचर है, जिसका ट्रांजेक्शन्स हम कैश में ना करके उधार में रहता है, ऐसी ट्रांजेक्शन्स हमारी किसमें पहुंच जाएंगी? नॉन कैश वाउचर में पहुंच जाएंगी। नॉन कैश वाउचर का मतलब है ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है वो हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सर एग्जांपल जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल, सामान हमने रामलाल से खरीदा, सामान सोहनलाल को बेचा, तो ये जो हमने खरीदा और बेचा ये उधार है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाया, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये जितने भी एंट्री है जहां पे कैश का कोई लेन देन नहीं है, चेक से कोई लेन देन नहीं है, वो सारी एंट्रियां हमारी किस में आ जाएंगी? नॉन कैश वाउचर्स में। आई होप क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट्स? आपको हो गया बेटा क्लियर? तो जैसे सर एग्जांपल देंगे, डेबिट वाउचर के एग्जांपल मैं बहुत सारे नोट कराता हूं, फिर इसके बाद मैं वाउचर बनाऊंगा। और आप भी बेटा जो ऑनलाइन मेरे को देख रहे हैं, हाथ के हाथ जैसे मैं एक वाउचर सिखाऊंगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें वाउचर आपको खुद बनाने हैं। और बहुत ही सिंपल है, इसमें भी बहुत अच्छा है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, फट से हो जाएगा ये। बहुत से बच्चे बड़े डरते हैं यार वाउचर सिखाते हुए भी, मतलब सीखने वाला भी ऐसा सोचता पता नहीं कितना बड़ा होगा वाउचर, क्या हो। सबसे आसान है और एक ही बार में वन शॉट में समझ में आएगा। मेरी क्लास का बड़ा फायदा यही है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वन शॉट में पढ़ाऊंगा और वन शॉट में क्लियर करूंगा सारी चीजें। तो डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं देखें, इसके एग्जांपल, यानी कि डेबिट वाउचर के कुछ एग्जांपल आप नोट करें, इनके सबके आपको डेबिट वाउचर बनाने। पेड सैलरी ₹10,000, दूसरा पेड रेंट ₹15,000, गुड्स परचेज ₹30,000,
पेड कैश टू रामलाल बाय चेक ₹50,000 paid wages ₹10,000 या 11,000 कर लीजिए। बहुत है, 5 वाउचर सीख लेंगे तो समझ में बाकी सारी चीजें अपना आप ही आ जाएंगी। इसमें सैलरी भी आ गया, रेंट भी आ गया, गुड्स परचेज भी आ गया। एक और लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो परचेज स्टेशनरी, ये भी सही रहता है ना, परचेज स्टेशनरी। ₹1,000 परचेज स्टेशनरी ₹1,000। अब इन वाउचर्स को हम कैसे बनाते हैं? वाउचर का सबका फॉर्मेट एक जैसा होता है। जो डेबिट वाउचर है उसका फॉर्मेट भी बहुत आसान है, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा डेबिट साइड का, वो मैं भी सिखाता हूँ। पहले ये नोट कर लिया और मैं साइड हो जाता हूँ। इसका जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। डेबिट वाउचर, एक वाउचर मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी वाउचर आपको बनाने हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने? मुझे बताते जाना कौन सा वाउचर बनाना है, मैं उसी का बना दूंगा। पता है, इनमें से मैंने आपको 6 एंट्रियां लिखवाई हैं, 6 में से किसका लिखना है? 4th का क्या है बताओ? पेड कैश रामलाल बाय चेक, ये वाली एंट्री करनी है ना। अच्छा, जिसको जनरल एंट्री आती है तो वो तो फट से कर लेगा इसको। बताओ क्या एंट्री बनेगी जनरल एंट्री? रामलाल को कैश दिया, क्या एंट्री बनेगी? रामलाल डेबिट टू, चेक से दिया है तो बैंक आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, एक नियम है बस केवल, जब हम डेबिट वाउचर बनाएंगे या क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, अंदर चेक और बैंक का यूज नहीं करेंगे वाउचर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कहीं भी। और जो दूसरा नाम है बस उसको लिखना है। इजी, देखो कैसे। सबसे पहले वाउचर बनाने का स्टाइल जो है ना आपका, इस तरह से करें। ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा कॉलम बनेगा जिसे हम कहेंगे अमाउंट। यहां एक छोटा सा कॉलम बनेगा, इसे कहेंगे टोटल। यहां पे जो आएगा सिग्नेचर मैनेजर, और यहां पे जो आएगा सिग्नेचर अकाउंटेंट। ठीक है, और यहां पे जो लिखा होगा वो लिखा होगा डेबिट। जो क्रेडिट वाउचर होता है यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता है, डेबिट वाउचर में क्या लिखा होगा? समझ में आ गया? अंदर मैंने कहा यहाँ पे चेक कैश का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। डेबिट वाउचर बनाओगे या क्रेडिट वाउचर बनाओगे, अंदर कहीं भी कैश और बैंक का यूज नहीं होगा। अब जो बचा है उसको करो। सबसे पहली एंट्री क्या है? अच्छा, यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ फर्म। नेम ऑफ फर्म में मैंने अपनी फर्म का नाम लिख दिया, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, और मैं इंस्टीट्यूट का एड्रेस तो नहीं लिखूंगा, बस लिख देते हैं रानीपुर मोर हरिद्वार। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा वाउचर नंबर। क्या लिखा जाएगा? वाउचर नंबर। अब अगर क्वेश्चन में जो लिखा है आप वो लिखें, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और अपनी इच्छा से आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके जो एग्जाम में पेपर आया उसमें वाउचर नंबर नहीं लिखा है तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख दे।
ठीक है, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 कुछ भी लिख दे, 420 कुछ भी लिख दो। लेकिन अगर वाउचर में मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो फिर वही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाउचर जो है उस पे लिखेंगे आप ऊपर। अगर आपने ये नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्या लिखोगे? वाउचर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपकी पहला वाउचर। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपकी किताबों में ना ये और दिया होगा, यहां पे लिखा होगा रिसीव। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टैंप का एक बना होगा। इसका जरूरत हम इसलिए बनाते हैं, जिसको हम पेमेंट करते हैं 5,000 से ऊपर की, तो उससे ना हम यहाँ पे रिवेन्यू स्टैंप 1 रुपए की रसीदी टिकट लगाते हैं, और उस रसीदी टिकट में जो व्यक्ति को हमने पेमेंट किया है वो साइन करता है कि मुझे मिल गए हैं। ठीक है ना, इन फ्यूचर में वो कहता है जी मुझे नहीं मिले, तो भैया ये सिग्नेचर किसके हैं? तेरी आत्मा ने आके करे हैं सिग्नेचर, है ना। ये प्रूफ होता है कि हमने इसको पेमेंट कर दिया है। कभी आपने देखा होगा कोई सामान मंगाते हो तो कोई रेडे वाला आता है, वो आपसे रिसीविंग ले लेता है, भाई जी यहाँ साइन कर दो, आपने सामान ले लिया, कल के तो तुम मुकर जाओ, वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से देगा सामान? ठीक है, हमारे को तो दिया नहीं, लड़ने बनने हम झूठ बोल रहे क्या? अच्छा, बहुत से लोग करते हैं ऐसे, तो वो रिसीविंग ले लेते हैं कि भैया मैंने यहाँ सामान पहुंचा दिया, इसकी रिसीविंग मैंने ले ली। जिस व्यक्ति को देते हैं उसका फोन नंबर वो भी ले लेते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कुरियर वाले भी आते हैं, वो आपसे रिसीविंग लेते हैं और साथ साथ में आपका फोन नंबर नोट करा लेते हैं। ठीक है, तो हुआ होगा उनके साथ कोई इंसिडेंस ऐसा। तो ये रिसीविंग वाला है, पर इतना पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखना है। अगर वो नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली एंट्री बताओ क्या थी, सारी करा देते। पेड सैलरी 10,000। तो भैया मैंने कहा ना कैश तो आना नहीं है, तो डेबिट में क्या आएगा? क्या आएगा? सैलरी। वेल डन। तो यहां लिखेंगे सैलरी, सैलरी अकाउंट, और यहां पे अमाउंट कितनी है? 10,000 टोटल आया, 10,000, वाउचर खत्म। और यहां नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड, या पेड सैलरी लिख दो। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? समझ में आ गया? वन शॉट समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया, वेल डन। दूसरी एंट्री बताओ क्या है। अब यहां क्या लिखोगे? सैलरी की जगह रेंट अकाउंट है, यहां क्या लिखोगे? बीइंग रेंट पेड, और अमाउंट लिख दोगे, दैट्स इट, खत्म। आ गया समझ में? तीसरा वाउचर बताओ क्या है? गुड्स परचेज। तो यहां पे क्या लिखोगे? और यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज, और यहां अमाउंट। आई होप समझ में आ गया, वन शॉट में समझ में आ गया वाउचर। किसी को कोई डाउट? एक कह रहे थे कि सर आप 4th नंबर का वाउचर बताओ, तो 4th नंबर वाला वाउचर भी है। अब बताओ उसमें क्या लिखा है? पेड कैश टू रामलाल बाय चेक, चेक से पेमेंट किया हमने, तो यहां पे क्या आएगा? रामलाल। ठीक है, बीइंग पेड टू रामलाल बाय चेक, और यहां अमाउंट। क्या मैं बनाऊं इस वाउचर को, या आ गया समझ में? सबको आ गया? और दो वाउचर भी लिखे थे मैंने, कौन कौन से थे? पेड वेजेस, तो यहां क्या लिखोगे? वेजेस अकाउंट, और यहां क्या लिखोगे? बीइंग वेजेस पेड, और अमाउंट लिख दोगे। आई होप समझ में आ गया। बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, तो जिन स्कूलों के बच्चे डर रहे हैं वाउचर से, तो मेरे ख्याल से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बलूनी सर आपके साथ है। चलिए, थैंक यू। अच्छा, और बताओ, लास्ट वाला एक वाउचर और है, परचेज स्टेशनरी। तो ये मेरे को आचमन ही बताएगा क्या आएगा बेटा यहाँ पे। हाँ, तो क्या आएगा? स्टेशनरी आएगा, वेल डन। और यहाँ क्या लिखेगा? स्टेशनरी परचेज। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बीइंग परचेज स्टेशनरी लिख दे यार, कौन सा फांसी पे टांग रहा कोई? बीइंग लगा, और बीइंग भी नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, लिख दे स्टेशनरी परचेज। परचेज स्टेशनरी कर तो वही रहा है, दूध खरीदा, खरीदा दूध, एक ही बात है, बस बोलने का तरीके में अंतर आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। ब्रेड खरीदी, खरीदी ब्रेड, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं। आई होप कि डेबिट वाउचर सभी को समझ में आ गए। आ गए बेटा, बातचीत बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा भारत आपकी बात सुनेगा, फिर नाम लूंगा मैं बकायदा। फिर अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि तुम लोग पर्दे के पीछे हो सारे, और फ्रंट में मैं हूं तुम्हारे। तो चलो, यहां पे तक क्लियर हो गया। तो मैं इसके बाद ये नोट कर लिया है, तो मैं क्रेडिट वाउचर करा दूं। हाँ बेटा, ये तो रह ही गया। ओके, ये तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें रह गई इसमें। डेट तो लिखना ही भूल गया मैं, डेट डाल दो। आज की तारीख क्या है? 7/8/2023। ये डेट रह गया था इसमें,
तो आप डेट लिख सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर में जो भी डेट है उसके हिसाब से चलना। यहाँ पे वाउचर नंबर और यहाँ पे डेट। क्या आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद मैं आपको क्रेडिट वाउचर सिखाता हूं। क्रेडिट वाउचर भी बहुत आसान है, बनने का तरीका भी सेम है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बस छोटा सा चेंज आता है हमारा। ये जो डेबिट है ये अब बन जाता है क्रेडिट। ये क्या बन जाता है? क्रेडिट। बाकी करने का तरीका सेम। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है, पर आई होप कि समझ में तो सारा ही आ रहा होगा। और ये जो डेबिट वाउचर है ये क्या बन जाएगा अब आपका? क्रेडिट वाउचर। तो आई होप यहां तक वाउचर अब सेम हो गया। ठीक है, अब वहां पे क्रेडिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर में आपने जो भी इसमें लिखा होगा क्वेश्चन में वो लिखना है। अच्छा, क्रेडिट वाउचर की मैंने आपको पहचान बताई थी। यहाँ पे पैसा आ रहा है कैश में या चेक से, कैश से या चेक से। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, पहली एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन लाल रुपीज 10,000, 10,000 को बदल देते हैं 20,000। ठीक है, दूसरा रिसीव कमीशन रुपीज 5,000। तीसरा है रिसीव रेंट रुपीज 12,000। रिसीव कैश की जगह चेक कर लेते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक रुपीज 21,000। रिसीव फीस रुपीज 5,000। अब देखो बेटा ये एंट्रियां तो एक ही है ना, सब में आ रहा है रिसीव। रिसीव वर्ड होगा तो कौन सा वाउचर बन जाएगा हमारा? क्रेडिट वाउचर। और यहाँ पे साइन किसका जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो वहां पे डेबिट वाउचर आ रहा था, यहाँ पे क्या जाएगा? क्रेडिट। रूल एक ही है, यहाँ पे कैश और चेक नहीं आएगा, उससे रिलेटेड सारा आएगा लेकिन वो नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री बताओ क्या है आपके स्क्रीन पे? रिसीव कैश फ्रॉम मोहन लाल, कितने अमाउंट से? 20,000 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? मोहनलाल। अब बताओ, बहुत टफ है ये। वाउचर पे बहुत बोल रहे थे कि सर वाउचर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वाउचर में कितना आ गया यहाँ पे? ये 10,000 की जगह क्या आ जाएगा हमारा? 20,000। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन? वन शॉट में क्लियर है? अंगद, ये वाला बताओ, रिसीव कमीशन 5,000 क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? कमीशन। तो यहाँ पे जैसे पहले था, तो पहले नरेशन में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन लाल। अरे मोहन लाल हो, चमन लाल हो, बस यहाँ पे सब नाम आएंगे, नत्थू लाल भी चलेगा। ठीक है ना। अब दूसरा वाउचर बनाना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में डेट दी है, मान लेते हैं यहाँ पे 12 तारीख की डेट दी है, तो यहाँ पे डेट चेंज करनी है और वाउचर नंबर चेंज करना है, करने का तरीका सेम। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। सेक्शन समझ में आ रहा है बेटा? वेल डन। तो रिसीव कमीशन, तो अब की बार हम क्या लिखेंगे? ये वाउचर नोट कर लिया सभी ने? चलिए, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट चेंज करो। मेरी कॉपी तो बहुत अच्छी है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। रिसीव कमीशन में क्या लिखेंगे? कमीशन अकाउंट, और यहां लिख देंगे बीइंग कमीशन
रिसीव्ड, ठीक है। और कितना कमीशन रिसीव हो रहा है? 5000। टोटल करना ना भूलें, 5000। आई होप समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं, वन शॉट में क्लियर, लगे हाथ, यहां तक समझ में आ गया। अब बताओ, रिसीव रेंट है प्रियंका, रेंट, वेल डन। और यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग रेंट रिसीव, अमाउंट कितना लिखना है? 12,000। समझ में आ गया। अगला बताए निधि, आप बताओ बेटा, ये वाला वाउचर बताओ। रिसीव चेक फ्रॉम दीपक, दीपक अकाउंट आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल डन। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 21,000। वाउचर खत्म। टफ है वाउचर, आ गया समझ में? तो इतना हवा बन रहा था कि सर वाउचर वाउचर वाउचर, लो हो गए वाउचर खत्म। अब एक वाउचर बचा है, उसका वाउचर का नाम है ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है नॉन कैश। इसका मतलब इस वाउचर के अंदर केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जिसका कैश से कोई लेना देना नहीं है, जो मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हैं, केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है सर। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस क्या है? जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं, उधार में, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहनलाल, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहनलाल, गुड्स परचेज फ्रॉम दीपक, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहां पे जो एंट्री है वो क्या है? सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू प्यारे लाल, सोल्ड गुड्स टू चमन लाल, है ना, सोल्ड गुड्स टू छेदी लाल, है ना, छेदी लाल को बेचो या छेती लाल को बेचो, है ना। तो यहां पे वही आएगा। तो आप ये देखें कि यहां पे कैश की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ना आ रही है ना जा रही है, तभी तो ट्रांसफर बन रही है, ठीक है ना, तभी तो ट्रांसफर बन रहा है। ट्रांसफर वाउचर का मतलब है ना तो कैश आएगा ना कैश जाएगा, इसी को हम वाउचर को कहते हैं नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। तो क्या इसकी थ्योरी लिखना चाहेंगे एक लाइन में, वन शॉट में? तो लिखे ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर। ऑनलाइन व्यूअर्स है वो भी नोट कर सकते हैं, वन लाइंस में ही है। नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर, नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर prepared for transactions, prepared for transactions not involving cash. Non-cash voucher are the vouchers prepared for transactions not involving cash, ठीक है। तो ऐसे सारे वाउचर क्या होते हैं? हमारे नॉन कैश वाउचर होते हैं। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर होती जा रही हैं। चलिए ठीक है, तो एक ट्रांसफर वाउचर भी हो जाए। चलिए, ट्रांसफर वाउचर भी हो जाता है, इसको मुझे रब करना होगा थोड़ा सा, है थोड़ा सा ही करें या पूरा ही करें? तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको ट्रांसफर वाउचर। तो ट्रांसफर वाउचर क्या होता है? जितने भी नॉन कैश वाउचर होते हैं वो सारे ट्रांसफर वाउचर हम आते हैं। सर ऐसे कौन से हैं? एग्जाम्पल मैंने अभी बता दिए थे, अब मैं लिख के बता देता हूँ, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री का आना बहुत जरूरी है। अगर जनरल एंट्री नहीं आती ना तो यहाँ दिक्कत है। डेबिट और क्रेडिट वाउचर में तो दिक्कत नहीं आई, वहां पे तो हमने भैया कैश छोड़ा, बाकी जो था वो लिख दिया। तो डेबिट और क्रेडिट वाउचर तो लिख लेते हैं, पर एग्जाम में मैक्सिमम बार ट्रांसफर वाउचर ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर 6 वाउचर आए तो 6 में से 4 ट्रांसफर वाउचर होते हैं, एक और डेबिट और एक क्रेडिट ही आएगा। तो उसका मतलब ट्रांसफर वाउचर को पकड़ना आना चाहिए। इसकी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? जहां पे कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, उधार एंट्रियां हैं। उधार एंट्रियां सर कैसी होंगी? जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल ₹25,000। दूसरा, सोल्ड गुड्स टू मोहनलाल ₹30,000। परचेज मशीनरी ₹40,000 फ्रॉम दीपक।
डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ₹4,000। देखो डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन में कोई कैश नहीं जाता है। जैसे ये मेरे पास एक मोबाइल आया, ये बेटा कितने का दिया था आपने मोबाइल? भारत देख रहा है 25,000 का, लेकिन आज की डेट में इस 25,000 में कोई बेचना चाहे तो 25,000 में नहीं बिकेगा। अगर इसने 6 महीने यूज कर लिया है तो इसकी वैल्यू कम से कम 5 से 10,000 रुपए गिर गई। वो जो 5 से 10,000 जो वैल्यू गिर गई है वो क्या बन गई? डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे एसेट्स को यूज करते हैं एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। वो डाउन वैल्यू क्या मानी जाती है? डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? अब आपने जैसे घर में नई गाड़ी खरीदी होगी, उस समय उसकी कीमत कुछ और होगी, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना? वो जो वैल्यू कम हुई है वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। आप अगर आगे ये मान लेते हैं किताब खरीदी और इसकी जो भी कीमत है 600 रुपए मान लेते हैं, अगले साल भी इसकी कीमत 600 रहेगी, 50% रेट पे बिकेगी, इससे ज्यादा नहीं बिकेगी। आप कहोगे जी मैंने 600 में खरीदी, आप 600 में लोगे मेरे से, और तेरे से क्यों लूंगा? मैं नया एडिशन लूंगा, 2024 एडिशन लूंगा, है ना, और वो भी बिल्कुल सील्ड पैक, है ना। तो क्यों खरीदेगा भाई? आदमी सेकंड हैंड क्यों लेता है? एक तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैं मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट ना करके कम इन्वेस्टमेंट से काम चला लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सेकंड हैंड चीजों की ओर बढ़ते हैं। सस्ती मिल रही है तभी तो बढ़ रहे हैं। अगर वो भी उसी रेट पे मिलेगी तो हम क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे, फिर पुरानी क्यों खरीदे? तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, समय बीतता जाता है, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन। डाउन होने के कई सारे कारण है। कई बार हमने एसेट्स यूज भी नहीं की तब भी डाउन हो जाती है। जैसे आउटडेटेड हो जाती है, कई बार टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। मान लेते एक मोबाइल खरीदा मैंने, सील्ड पैक है, बिल्कुल यूज ही नहीं किया उसका, ठीक है ना, और मैंने उसको 6 महीने रखा, 6 महीने यूज ही नहीं किया, 6 महीने बाद भी उसकी वैल्यू गिर गई, क्योंकि कंपनी भी प्राइस ड्रॉप कर देती है। 5 से 10,000 रुपए महंगे मोबाइल होते हैं। मान लेते हैं जब नया नया लॉन्च हुआ था तब 90,000 का था, और 6 महीने बाद उसकी कीमत रहेगी 75,000 रुपए, और तुमने सील्ड पैक है 90,000 का लिया था, तुम किसी को बेचना चाहो तो भैया पहले तो वही जो कंपनी ने गिरा दिए रेट वो कम हो जाएंगे, और 2-4 हजार और गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी मजबूरी है उसे बेचना। तो डेप्रिसिएशन वो वैल्यू होती है जो वैल्यू एसेट्स की गिरती है। कैसे? यूज करने पर, टाइम बीतने पर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से, ड्यू टू एक्सीडेंट, नॉर्मल वियर टीयर, है ना, ये सही कारण है ये डेप्रिसिएशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इनकी जनरल एंट्री बनानी आती है तो आपको वाउचर आते हैं, जनरल एंट्री नहीं आती है तो वाउचर नहीं आएंगे। और जनरल एंट्री मैंने आपको पूरे लाइव सेशन सिखा रखे हैं, उन सेशन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वाउचर में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? जो एंट्री में डेबिट होगा यहाँ पे भी डेबिट होगा, जो एंट्री में क्रेडिट होगा वो यहाँ पे भी क्रेडिट होगा। जैसे पहली एंट्री क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल। तो आचमन मुझे एंट्री बताएगा, इसकी एंट्री क्या? वेल डन। परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और रामलाल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा? परचेज, और क्रेडिट में क्या आएगा? रामलाल। अब इसको वाउचर में बनाना सीखना है। ये वाला वाउचर कौन सा बना हुआ वाउचर? ट्रांसफर वाउचर। तो आई होप कि यहाँ पे समझते हैं। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर वाउचर। बेटा इस चीज का ध्यान रखना है, ये वाउचर ना लिखना जरूर है। अगर आप लिखते नहीं है ना तो दिक्कत होती है। एक तरफ डेबिट आएगा और एक तरफ हमारा क्या आएगा? क्रेडिट, ठीक है। वाउचर नंबर कुछ भी लिख लो, और यहाँ पे क्या जाएगा? डेट 7/8/2023, बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में, जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं किया है। और यूट्यूब पे भी फॉलो करो यार, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी बनता है।
और नहीं तो कोई बात नहीं, मजे लेके जाओ। तो वाउचर नंबर और डेट, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री जो आपको मैंने लिखवाई है वो क्या लिखवाई है? गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल। तो हमारे पास सामान आ रहा है, जो आता है डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में क्या आएगा, इसको मैं नेक्स्ट पेन से लिख देता हूं। क्या बनेगा? परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। और अमाउंट कितनी है हमारी? 25,000। टोटल में भी 25 आ जाएगा। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? नाम, नाम क्या है? रामलाल। ठीक है। और नरेशन यहां पे क्रेडिट साइड में लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। अमाउंट का कॉलम में 25,000 और ये आ गया 25,000। क्या समझ में आया ट्रांसफर वाउचर? वन शॉट में। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहां पे देखें, सोल्ड गुड्स टू मोहनलाल। इसको नोट कर लिया सबने? अब सोल्ड गुड्स टू, क्या नाम है उसका? मोहनलाल। मोहनलाल के लिए सन्नी पाजी बताएंगे हमें। हाँ, वेल डन। मोहनलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? मोहनलाल। और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है। और हम अमाउंट की एंट्रियां लिख देंगे। ये उतार लिया सबने? और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक आधे वाउचर और करा देता हूं। और ये इसमें लिखना ही, मैंने एड्रेस नहीं लिखा, मैंने सॉरी। हाँ, रानीपुर मोड़ हरिद्वार है। वैसे ही इसमें ना क्या है, वो ये आपके ना क्वेश्चनों में सब डिटेल लिखी होगी, आपको वही डिटेल फिल करनी है। ठीक है, किसकी बुक्स में बन रहे हैं ये वाउचर्स। चलिए अगली एंट्री है मोहनलाल वाली। तो हमने एंट्री बनाई मोहनलाल डेबिट, और यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहनलाल। ठीक है। और अमाउंट की एंट्री आएगी हमारी 30,000। आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाले वाउचर क्लियर, ये भी वाउचर क्लियर हो गया सभी को। और अमाउंट लिख दिया, डेट लिख दी, सारी चीजें आ ही गई है। तीसरी एंट्री है परचेज मशीनरी ₹40,000 फ्रॉम दीपक। हमने मशीन खरीदी दीपक से, ठीक है ना। तो इसको मुझे मनप्रीत बताएगी। वेल डन। मशीनरी डेबिट टू दीपक। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? मशीनरी। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? दीपक। ठीक है। परचेज नहीं आएगा, ये ध्यान मत रखना कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, परचेज कर देते हैं, क्योंकि एसेट्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स वो होते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं, और जो एसेट्स है वो हमारा बिजनेस नहीं है। तो यहां पे हमने क्या खरीदा है? मशीनरी। तो एंट्री में क्या आ जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट में आ गया। कितने की अमाउंट? 40,000। और यहां किससे खरीद रहे हैं? दीपक। और नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम दीपक। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। इस वाउचर में थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्योंकि जनरल कई बच्चों को नहीं आती। तो मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो एंट्री बनती है, डेप्रीशिएशन हमारा लॉस है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एंट्री लिख लो। इस वाले की जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब वाउचर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? डेप्रीशिएशन डेबिट में और मशीनरी क्रेडिट में। बनाऊं? एक जीरो का ही अंतर है बस इसमें। तो यहां एंट्री बन जाएगी डेबिट साइड में
डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी। अच्छा, ये वाउचर नंबर चेंज करते जाना हर एक में, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और अमाउंट है आपकी 4000। समझ में आ गया? कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो गया? तो आई होप कि समझ में आ गई होगी सारी एंट्री आपको। और आज आपने सीखा, डेबिट वाउचर बनाना भी सीखा, क्रेडिट वाउचर भी सीखा, और ट्रांसफर वाउचर भी सीखा। तो डेफिनेटली ये भी एक क्लास और होनी है जिस वाउचर में हम जीएसटी की एंट्रियों को कैसे यूज करें। एग्जाम में ये भी आते हैं कई क्लासेस में, कई स्कूलों में ना जीएसटी के साथ आती है ट्रांसफर वाउचर की एंट्रियां, और डेबिट वाउचर की एंट्रियां, क्रेडिट वाउचर में ट्रांसफर मतलब जीएसटी को कैसे यूज किया जाए, वो मेरी नेक्स्ट क्लास में होगा, और 2 क्लास में हमारा वाउचर खत्म। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला पार्ट देख लिया तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक भी जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में बहुत सारे शॉर्ट्स हैं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।